Hi guys, welcome to my channel. Today's video is going to be about how to treat acne at home. In this video, I'll let you know why do we get acne, how to treat them, some product recommendation, and at last we will talk about home remedies which you can try. सबसे पहले जानते हैं why do we get acne? Well, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ. पहला रीज़न है हार्मोनल चेंजेस, दूसरा रीज़न है कि आपका बहुत ही पुअर स्किन केयर रूटीन है, तीसरा रीज़न है स्ट्रेस, चौथा रीज़न है कि आप क्या डाइट ले रहे हो, पांचवा रीज़न है कि जो आपका स्किन है वो एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, विच मीन्स कि जो हमारी स्किन होती है उसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, बट जब आपका स्किन एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करे जिसको हम सीबम बोलते हैं तो उस टाइम पे भी आपको बहुत से एक्ने होते हैं. इसके अलावा जो रीज़न है वो है क्लॉग पोर्स. इसमें क्या होता है कि जब आपके स्किन में डेड स्किन सेल्स होते हैं वो और जो आपका स्किन एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो जो आपका स्किन का पोर्स है ना वो क्लॉग्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको एक्ने होता है. और लास्ट रीज़न है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैसे कॉज करता है आपके स्किन में पिंपल्स, जैसे कि अगर आपका फ़ोन बहुत गंदा रहता है, आप उसको सैनिटाइज नहीं करते हो, टाइमली क्लीन नहीं करते हो, तो डायरेक्टली आप उसको अपने फ़ोन को टच करते हो अपने स्किन पे, तो उससे भी आपको पिंपल्स होते हैं. और अगर आपका बेडशीट या पिलो केस बहुत गंदा है तो उससे भी आपको पिंपल्स होते हैं क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं. सिर्फ फ़ोन और पिलो केस से ही नहीं, ये तो दो मेन चीज़ है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है आपके स्किन में और एक्ने होता है. इसके अलावा भी अगर आप 10 जगह पे अपना हाथ से टच कर रहे हो, विंडोज़ हो गए, डोर्स हो गए, कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप कैब वगैरह मेट्रो में कहीं पे भी 10 जगह आप अपने उन्हीं हाथों से टच करते हो और फिर उन्हीं हाथों को अपने स्किन पे टच करते हो, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होते हैं और एक्ने होते हैं. अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्ने को ट्रीट करने के लिए, और जैसा जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी आपको वैसा वैसा ही फॉलो करना है. चांसेस होते हैं कि जो एक्ने होते हैं वो ऑयली स्किन पे ही होते हैं, तो ऑयली स्किन के अलावा ड्राई स्किन वालों को भी एक्ने होता है. सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश की. तो फेस वॉश में आप यूज़ कर सकते हो 1% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश. इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी एक बेंजोल पेरोक्साइड करके फेस वॉश आता है, 2% होता है वो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. इसका क्रीम भी आता है, मैं आपको क्रीम सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अगर आपने क्रीम सही से नहीं लगाया तो वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा. तो आपको क्रीम नहीं चूज़ करना है, आपको एक फेस वॉश लेना है और या तो 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कीजिए या फिर 2% बेंजोल पेरोक्साइड फेस वॉश आपको यूज़ करना है. ठीक, मॉर्निंग में अपने स्किन केयर रूटीन में एएम रूटीन में बेसिकली नाइसिनामाइड ऐड करना है. आप किसी भी ब्रांड का 5% नाइसिनामाइड ऐड कर सकते हो, डर्माको का, मिनिमलिस्ट का, अर्थ रिदम का, या फिर किसी और ब्रांड का, या फिर प्लम का भी. तो ये सारे ब्रांड जो है वो काफ़ी अच्छे नाइसिनामाइड उनके पास है, तो आप 5% कंसनट्रेशन में आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हो. आपका स्किन कुछ ज़्यादा ही ऑयली है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप 10% नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपका इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है बट स्टिल ऑयली है और एक्ने प्रोन भी है तो आप 5% नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हो. प्लीज़ 10% के अलावा हायर कॉन्सेंट्रेशन में मत जाना. 12%, 15% भी अवेलेबल है मार्केट में, बट आप सिर्फ 10% तक ही जाना, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा स्किन. अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की. मॉइस्चराइज़र अगेन आपको काफ़ी लाइट वेट चूज़ करना है और ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है. मैं आपको कुछ सजेशन स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी. सनस्क्रीन में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो आता है, फिक्स डर्मा शैडो जेल करके एक सनस्क्रीन आता है, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई फ्लूइड सनस्क्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑयली स्किन के लिए. मेक श्योर उसमें मेंशन हो कि वो प्रोडक्ट नॉन कमोडोजेनिक है. कुछ मेरे रिकमेंडेशन मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप वो भी खरीद सकते हो. किसी भी स्किन केयर रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, क्योंकि नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जब आप करते हो तो आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स के लिए सोने जाते हो, तो आपके स्किन को वो हीलिंग टाइम मिलता है, वो रेस्टिंग टाइम मिलता है आपकी बॉडी और स्किन को, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट्स और भी अच्छे वर्क करते हैं. तो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में आपको सेम फेस वॉश यूज़ करना है जो मैंने आपको मॉर्निंग में सजेस्ट किया है. उसके बाद आपको सिरम में सैलिसिलिक एसिड लगाना है, ठीक है. या तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो 2% फ्रॉम एनी ब्रांड, या फिर आप एज़ोलिक एसिड भी लगा सकते हो, ठीक है. इन दोनों में से एक लगाना है, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं करना है. या तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करो 2%, या फिर आप एज़ोलिक एसिड यूज़ कर सकते हो 10%. एज़ोलिक एसिड जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है, सबसे पहले तो ये उसको ख़त्म करता है. दूसरी चीज़ आपके स्किन से डेड स्किन रिमूव करता है.
डेड स्किन रिमूव हो गई तो दैट मीन्स कि डेड स्किन और एक्सेसिव ऑयल मिलके आपका पोर्स क्लॉग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक्ने नहीं होगा आपको। तीसरी चीज़ ये रिड्यूस करता है आपके एक्ने मार्क्स को, यानी कि एक्ने ख़त्म हो जाने के बाद जो मार्क्स और डार्क स्पॉट्स आपके स्किन पे रह जाते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। एजिलिक एसिड इसीलिए भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जेंटल, नॉन इरिटेटिंग प्रोडक्ट है। ये सेंसिटिव स्किन वालों को भी सूट करता है। ऑयली, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन है आपकी तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मॉर्निंग में आपको या तो 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करना है या फिर 2% बेंजोल पेरोक्साइड फेस वॉश यूज़ करना है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप खरीद सकते हो और एक ही प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है मॉर्निंग में, ठीक है। इसके बाद सिरम में आप यूज़ कर सकते हैं 5% नायासिनामाइड सिरम, और अगर आपका एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आप 10% नायासिनामाइड सिरम भी खरीद सकते हैं। मॉइस्चराइज़र की बात करूँ तो आपको कोई भी लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूँ तो आपको जेल बेस या फ्लूइड बेस्ड नॉन कमेटोजेनिक सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है। पीएम स्किन केयर रूटीन में आपको सेम फेस वॉश यूज़ करना है जो आपने मॉर्निंग में यूज़ किया। सिरम में या तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड 2% आपको यूज़ करना है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड आपका जो पोर्स वगैरह है उसको अनक्लॉग करता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं 2%। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी आप एजिडर्म ब्रांड का 10% एजिलिक एसिड खरीद सकते हैं। इसके बाद सेम मॉइस्चराइज़र जो आपने मॉर्निंग में यूज़ किया वही मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। एक और चीज़, एट नाइट टाइम आप एजिलिक एसिड के ऊपर नाइसिनामाइड लगा के फिर मॉइस्चराइज़र लगा के भी सो सकते हो, वो और भी बेटर वर्क करेगा। बट आई सजेस्ट स्टार्टिंग में आप ज़्यादा लेयरिंग मत करो, आप कोई एक ही प्रोडक्ट लगाओ। उसके बाद धीरे धीरे जब नाइसिनामाइड आप रेगुलर यूज़ करने लगोगे मॉर्निंग टाइम में और आपका स्किन यूज टू हो जाए उस प्रोडक्ट से, तो फिर आप एट नाइट फेस वॉश करके सबसे पहले एजिलिक एसिड लगाना है, उसके बाद 2 से 3 मिनट वेट करके फिर नाइसिनामाइड के 3 से 4 ड्रॉप सिरम लगा के फिर मॉइस्चराइज़र लगा के सोना है। अब मैं आपको बताती हूँ उसको लगाने का तरीका, ठीक है। मॉर्निंग में आप सबसे पहले फेस वॉश करो, उसके बाद जो नाइसिनामाइड सिरम है उसके 3 से 4 ड्रॉप्स आपको लेने हैं, उसके बाद पूरे स्किन में स्प्रेड करके लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और एटलीस्ट 2 फिंगर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फिल करके आपको 2 फिंगर्स सनस्क्रीन अपने पूरे स्किन पे, नेक पे और ईयर्स पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। एट नाइट आपको सेम फेस वॉश से मुंह धोना है। उसके बाद आपको 1 पी साइज अमाउंट एजिलिक एसिड का लेना है, बहुत ही छोटा मटर के दाने जितना ही अमाउंट लेना है, ठीक है। उसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगाना है, उसको रब नहीं करना है, स्प्रेड करना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एक्ने कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन को डेली एक वाइप से साफ़ करना है। डेली उसको सैनिटाइज करो या डेली उसको वाइप से साफ़ करो उसके स्क्रीन को, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार एटलीस्ट पिलो कवर को चेंज करना है। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपका फेस टावल है वो अलग होना चाहिए और आपका बॉडी टावल अलग होना चाहिए। बॉडी टावल से अपने फेस को साफ नहीं करोगे। चौथी चीज़ ये कि आप अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे, स्पेशली जो आपके ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप ब्रशेस हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो आप सेम पफ यूज़ कर रहे हो उसके स्किन में भी वही टच हो रहा है, आपके भी स्किन में वही टच हो रहा है, तो इससे भी बैक्टीरिया की वजह से एक्ने होते हैं। तो आपको अपना मेकअप प्रोडक्ट किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने पिंपल को पॉप आउट नहीं करना है, आपको नहीं फोड़ना है अपने एक्ने या पिंपल को किसी भी हाल में, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ DIY या स्किन केयर हैक्स की जो आपको घर में नहीं ट्राई करना है। लेमन, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को अपने स्किन पे या एक्टिव एक्ने पे अप्लाई नहीं करना है। इट्स अ बिग नो नो। ये आपके स्किन को बर्न करेगा, इरिटेट करेगा, रेडनेस होगी, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अब मैं शेयर करूंगी आपके साथ वो होम रेमेडीज़ जो आप अपने घर पे आराम से इजीली कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट मेक श्योर इन केस ये अप्लाई करने के बाद भी आपको इरिटेशन हो रहा है तो आपको तुरंत अपना फेस वॉश करना है। पहला
होम रेमेडी है, आप अपने स्किन पे हनी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर एक्ने। अपने एक्ने को सूट करने के लिए और रेडनेस को रिड्यूस करने के लिए आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप ग्रीन टी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रीन टी बैग यूज कर सकते हैं और उसको आप 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक होममेड फेस पैक भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा बेसन लेना है, उसमें आप ऐड करो कर्ड, फिर हनी, थोड़ा सा रोज वाटर और टर्मरिक। इन सबको मिक्स करके अच्छा सा एक पेस्ट बना लो और 10 to 15 मिनट्स के लिए आप अपने फेस पे इसको लगा के रखो। उसके बाद फेस वॉश करके आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है। ये अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है तो आपको नहीं करना है, ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है। स्किन केयर के साथ साथ जो चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है वो है आपकी डाइट। डाइट में आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऑयली फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड हो गया, शुगरी फूड और डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपको स्किप करने हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको कंज्यूम नहीं करने हैं, अवॉइड करना है इनको टोटली। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, प्रोटीन ऐड कर सकते हो। नीट एंड क्लीन खाना घर का खाना है। इवन घर में भी अगर ऑयली फूड बन रहा है तो आपको वो कंज्यूम नहीं करना है। एट लास्ट, अगर आप पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ना होम रेमेडीज वर्क कर रही हैं, ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स वर्क कर रहे हैं और आपकी एक्ने कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, देन आई वुड सजेस्ट आपको डर्मेट के पास जाके एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। Okay guys, that's all for today's video. If you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.